अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी जो न्यू क्लासें हैं इनको एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो न्यू कोर्स आया है कंप्यूटर का क्लास 9 का पंजाब में, उसका जो यूनिट 1 है उसकी एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स, इसकी जो एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसकी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में। तो पहला वाला जो है जो स्टेटमेंट इसकी, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, जो एक निज़ाम होता है उसका बुनियादी काम क्या है। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन है टू अचीव अ कॉमन गोल, तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, एक मुश्तरका मकसद हासिल करना। तो ये जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसका रीज़न ये है कि अ सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर टुवर्ड अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। कोई भी जो सिस्टम है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो मुख्तलिफ जो उसके कंपोनेंट्स हैं या अज्जा को यकजा करके एक कॉमन मकसद हासिल करे। तो ये इसका रीज़न है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का एक बुनियादी तस्वुर क्या है। तो इसके लिए इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद जो है, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इसका रीज़न जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का कि हमने ये क्यों सिलेक्ट की है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाए कि एवरी सिस्टम इज़ बिल्ड विद अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव इन माइंड विच डिफाइंस इट्स फंक्शन एंड ऑपरेशन। हर निज़ाम एक मकसद के तहत बनाया जाता है जो इसके काम और फ़ालियत को मुतय्यन करता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सिस्टम, तो एक सादा निज़ाम की मिसाल क्या है। इसका जो आंसर है इसमें आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि ये जो एक थर्मोस्टेट है जो दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। तो इसका रीज़न जो है कि अ थर्मोस्टेट is a simple system because it follows a basic input-output process to regulate temperature। थर्मोस्टेट जो है एक सादा निज़ाम होता है, सिंपल सिस्टम, क्योंकि ये एक बुनियादी इनपुट आउटपुट अमल की पैरवी करता है ना, उसको फॉलो करता है ताकि वो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, what type of environment remains unchanged unless the system provides a output। कौन सा माहौल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक कि निज़ाम आउटपुट ना दे। तो इसमें जो स्टैटिक ये वाली ऑप्शन है, ये वाला आंसर सेलेक्ट करना है। इसका स्टैटिक मीन जो स्टे करे ना एक ही जगह, जो मूवेबल ना हो, यानी जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो। इस आंसर को सिलेक्ट करने का जो रीज़न है, अ स्टैटिक इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन। जो स्टैटिक माहौल होता है ना या स्टैटिक इन्वायरमेंट, तो या इसको जामिद माहौल भी कह सकते हैं उर्दू में, ये खुद ब खुद नहीं बदलता ना, अपने आप चेंज नहीं होता। इट ओनली चेंजेस व्हेन सिस्टम इंटरेक्ट्स विद इट, यानी ये सिर्फ उस वक्त तब्दील होता है जब सिस्टम उसके साथ तामुल करता है या उसके साथ कोलैबोरेशन करता है, इंटरेक्ट करता है उसके साथ। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, किसी निज़ाम के जो बुनियादी कंपोनेंट्स या अज्जा हैं वो क्या होते हैं। तो इसके लिए ये वाला सिलेक्ट करना है, जो ऑप्शन है यूज़र, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको सेलेक्ट करने का जो रीज़न है ना इस आंसर को, कि कोई भी जो कंप्यूटर सिस्टम है कंसिस्ट करता है यूज़र्स पे, हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप माउस के थ्रू उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ या किसी मशीन के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ, तो वो ज़रूरी है, मतलब यूज़र। उसके बाद हार्डवेयर है, जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो फिज़िकल कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू है, मेमोरी है एंड स्टोरेज है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स उसके अंदर ना ऑपरेट, जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज़ वगैरह हैं, तो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे।
दैट रन ऑन द हार्डवेयर, यानी उसके जो सामान है उसको चलाने के लिए जो भी उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं वो सॉफ्टवेयर। तो दीज थ्री कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म कंप्यूटिंग टास्क्स। तो यही तीन जो कंपोनेंट्स ये मिल के परफॉर्म करते हैं, जो डिफरेंट टास्क हैं उनको अंजाम देते हैं ये। उसके बाद जो सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट है, व्हाट कॉन्सेप्ट डज द थ्योरी ऑफ सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड। तो निज़ामों के नज़रिए का मकसद जो है उसको तस्वर को समझना है ना, तो इसके लिए कौन सी वाली ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। तो सिस्टम इंटरेक्शंस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि सिस्टम के जो इंटरेक्शंस होते हैं और डेवलपमेंट, उसका जो आगे बढ़ना वक्त के साथ साथ उसके अंदर जो अपग्रेडिंग है वो। तो इसको सेलेक्ट करने का जो रीज़न है, द थ्योरी ऑफ सिस्टम studies how different parts of a system interact and evolve। तो निज़ामों का तज्ज़िया पर मुताला करता है कि निज़ाम मुख्तलिफ हिस्से उसके जो है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी उनमें कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अपग्रेड कैसे हो रहे हैं। सेवन्थ जो स्टेटमेंट है, व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो है प्ले इन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में क्या किरदार अदा करता है। इसका जो आंसर सेलेक्ट करना है, ये जो ऑप्शन है ना, इट टेम्पोरेरीली स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू। तो ये सीपीयू के लिए आर्जी तौर पर डेटा और जो इंफॉर्मेशन यानी हिदायत होती हैं उनको स्टोर करता है, मतलब ज़ख़ीरा करता है, महफूज करता है, लेकिन टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए। तो इस आंसर को सिलेक्ट करने के रीज़न ये है, द ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को एंड टेम्पोरेरीली स्टोर्स डेटा नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, यानी उसको मैनेज करते हुए क्यों, ताकि वो प्रोसेस के दौरान उसको यूज़ कर रहा होता है। जब जब तक करंटली आप काम कर रहे होते हैं तो तब तक वो जो आरजी वाली मेमोरी है ना उसके थ्रू वो उसको यूज़ करके प्रोसेस कर रहा होता है, जब तक आप किसी काम को कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं कर चुके होते ना, सोल्यूशन उसका पूरा नहीं हो चुका होता। तो जब तक आप उसको फिर परमानेंटली सेव करते हैं उससे पहले जो टेम्पोरेरीली स्टोरिंग डेटा का काम है और मैनेजमेंट का काम ये ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो करेगा। उसके बाद एट्थ जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। द डिज़ाइल में से कौन सी जो ऑप्शन है ना वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बुनियादी खसूसियत बयान कर रहा है। तो इसमें जो ये सी वाली ऑप्शन है, सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, यानी प्रोग्राम की हिदायत जो इन्फॉर्मेशन है और डाटा दोनों के लिए एक ही मेमोरी स्टोरेज जो है, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। लेकिन क्यों सिलेक्ट करनी है कि वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है ना यूजेस अ सिंगल मेमोरी, वो एक सिंगल मेमोरी को यूज़ करता है, स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो जिसमें हिदायत जो होती है ना इंस्ट्रक्शंस और डेटा के लिए एक ही मेमोरी को इस्तेमाल करता है। एंड उसके बाद ना अनलाइक हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जो हार्वर्ड का आर्किटेक्चर था ना वो इस वजह से उससे मुख्तलिफ है। दूसरा जो नेक्स्ट वाला नाइन्थ स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक नुकसान जो है ना या डिसएडवांटेज वो क्या है। तो इसके लिए बॉटल नेक ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना ही है कि हिदायत और डाटा के लिए एक ही मेमोरी स्पेस होने की वजह से रुकावट आती है इसमें, तो ये ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करनी है। इसका जो रीज़न है, सिंस बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस शेयर द सेम मेमोरी, क्योंकि डेटा और हिदायत एक ही मेमोरी जो है उसको शेयर करते हैं, द सिस्टम कैन स्लो डाउन ड्यू टू मेमोरी एक्सेस लिमिटेशंस। तो इसलिए जो मेमोरी एक्सेस की जो लिमिटेशन है ना, हदूद, उसकी वजह से निज़ाम की रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है जब एक ही मेमोरी यूज़ कर रही है ना दो डिफरेंट, यानी डेटा के लिए भी और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी। तो टेंथ जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डेटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। ज़ैल में से कौन सा जो मुख्तलिफ जो अज्जा के दरमियान
कंप्यूटर के अंदर डेटा मुंतकिल करता है। तो कौन सी ऑप्शन है? तो ये सिस्टम बस वाली जो ऑप्शन है ये यूज़ करनी है इसमें आंसर में। तो इसका रीज़न लिख सकते हैं समझने के लिए। क्या सिस्टम बस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स। तो सिस्टम बस जो होती है वो सीपीयू, मेमोरी और दीगर जो कंपोनेंट्स हैं ना उनके दरमियान डेटा की मुंतकिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी ये ज़िम्मेदार होती है। तो यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट है डिफाइन सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। तो बताना है सिस्टम, उसकी वजाहत करनी है और उसके जो बुनियादी अज्जा हैं या कंपोनेंट्स वो क्या हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, आ सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ interrelated components working together to achieve a common goal। तो एक जो सिस्टम है एक दूसरे से जुड़े हुए अज्जा का एक मजमूआ होता है ना, एक दूसरे के साथ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं जो एक कॉमन मकसद के हसूल के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी उन सब का काम क्या होता है कि मिलके एक गोल होता है जिसको अचीव करना है। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड, तो निज़ाम के जो या सिस्टम के जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं उसमें जो शामिल हैं सबसे पहले इनपुट है, डाटा और सिग्नल्स इंटरिंग द सिस्टम। यानी निज़ाम में जो इंटर होने वाले डाटा या सिग्नल्स हैं वो प्रोसेस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट। तो इनपुट पर किए गए जो भी ऑपरेशंस होंगे वो प्रोसेस होंगे, और आउटपुट जो है रिज़ल्ट और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, यानी नतीजा या मालूमात जो कि आपने उस प्रोसेस के थ्रू हासिल की है। और लास्ट में जो फीडबैक है, तासुरात, ये इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट, यानी बेहतरी या एडजस्टमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, राय जो ली जाती है, तो वो भी इसके कंपोनेंट्स में शामिल है। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इन दोनों में थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये लॉन्ग में भी आया है ना नीचे, तो दोबारा इसको डिस्कस आउट करेंगे। ये जो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम है तो यहाँ इसको थोड़ा शॉर्टली ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट है। तो इसका जो आंसर है, नेचुरल सिस्टम्स occur in nature without human intervention, e.g. like the सोलर है ना सिस्टम। उसके बाद इकोसिस्टम है, तो कुदरती निज़ाम कौन से होंगे ना, नेचुरल सिस्टम जो इंसानी मुदाखलत के बगैर जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सोलर सिस्टम है ना, निज़ाम शमसी है, माहौलियाती निज़ाम है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, डिज़ाइंड एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कंप्यूटर्स हैं, ट्रैफिक सिस्टम वगैरह। तो जो आर्टिफिशियल या मसनूई निज़ाम है ना, इसमें इंसानों के ज़रिए मुख्तलिफ मकासद के लिए डिज़ाइन और तख्लीक किए गए होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, ट्रैफिक सिस्टम है। तो इसी तरह जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अहम जो कंपोनेंट्स हैं या अज्जा वो बयान करने हैं। इसके आंसर में जो हार्डवेयर है, फिज़िकल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर जो है जिसमें फ़िज़िकल कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो टूल्स हैं ना या आलात या डिवाइसेस, ये इसमें शामिल हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट रन ऑन हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर पर चलते हैं या रन करते हैं। इसी तरह जो यूज़र है ना, द पर्सन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, यानी जो यूज़र है इस्तेमाल करने वाला, सारिफ आप इसको बोल सकते हैं, जो उसके साथ इंटरेक्शन करता है। जैसे आप यूज़ कर रहे हैं ना कंप्यूटर, तो आप जो हैं वो फिर यूज़र हैं या डिवाइस यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह जो डाटा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, यानी वो मालूमात जिनको सिस्टम प्रोसेस करता है। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटिंग सिस्टम की इकसाम की फहरिस्त और वजाहत करनी है। इसका जो आंसर है, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसीज हैं, यूज्ड फॉर इंडिविजुअल टास्क्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग एंड वेब ब्राउजिंग। तो पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए और वेब ब्राउजिंग जैसे इनफरादी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, मतलब उनको पर्सनली इंडिविजुअल एक एक बंदा जो है वो यूज़ कर रहा होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में डिफरेंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये वाली सॉफ्टवेयर यूज़ होती हैं। वेब ब्राउजिंग जैसे आप ये इंटरनेट के थ्रू किसी चीज़ को सर्च करते हैं या किसी साइट
को ओपन करते हैं तो वो वेब ब्राउजिंग है। उसके बाद जो सर्वर्स हैं, हैंडल रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड डेटा टू अदर डिवाइसेस। सर्वर जो है ना ये दरख्वास्तों को हैंडल करते हैं यानी रिक्वेस्ट को, और दूसरे आलात को ना डाटा फ्राहम करते हैं। ये जैसे आपने सिंपल नेट कैफ़े वगैरह देखे होंगे, तो उनका जो मेन कंप्यूटर है वो सर्वर है, जो कि दूसरे जो बाकी उसके क्लाइंट है ना, यानी बाकी जो उन्होंने कंप्यूटर रखे होते हैं उनको अपनी चीज़ें वो शेयर कर रहे होते हैं। वो डिवाइसेस और भी हो सकती हैं कंप्यूटर के अलावा, जैसे प्रिंटर हैं और स्कैनर वगैरह। उसके बाद एम्बेडेड जो सिस्टम्स हैं, स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स विद इन डिवाइसेस लाइक माइक्रोवेव्स और कार्स। तो एम्बेडेड जो सिस्टम्स हैं जैसे माइक्रोवेव्स हैं या कारों जैसे आलात के अंदर खसूसी जो निज़ाम लगे होते हैं ना, जैसे माइक्रोवेव के ऊपर वो लगा होता है कि आप उसके टेम्परेचर को सेट करें, उसका टाइमर जो है उसको सेट करें, तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स में आते हैं। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स जो हैं परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड हैंडल मैसिव डाटा सेट्स। तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, जो पेचीदा निज़ाम है ना या हिसाबात का कैलकुलेशंस वगैरह, उनको अंजाम देते हैं और बड़े पैमाने पर डेटा सेट्स को संभालते हैं। बड़े पैमाने पर जैसे बहुत ज़्यादा डाटा है ना, लाइक हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं या मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हैं, तो उन सब को हैंडल करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। वैसे ये स्पेस वगैरह के जो मिशंस हैं, तो उनके जो डाटा को हैंडल करने के लिए और कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमैन जो है उसके आर्किटेक्चर के अहम कंपोनेंट्स या अज्जा क्या हैं। इसका जो आंसर है, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत पर अमल दरामद करने का निज़ाम होता है, इंतज़ाम करता है ये। एग्जीक्यूशन, वैसे किसी भी चीज़ को आप कंप्यूटर में रन करते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे आप उसको दे रहे हैं, लाइक कोई गेम इंस्टॉलेशन की आपने उसको ना बोला है, तो उसके जो स्टेप्स होंगे तो वो सब कंट्रोल करेगा सीयू जो है। इसी तरह जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये डिफरेंट टाइप्स के जो मैथमेटिकल और उसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, मैथमेटिकल में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप की चीज़ें आती हैं, जबकि लॉजिकल में जैसे आपके सामने कोई दो चीज़ें रखी हों तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से लार्जर वाली कौन सी है, स्मॉलर कौन सी है, तो ये सब लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाएगा। इसके लिए जो लॉजिकल ऑपरेशंस है इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये वाले जो सिंबल्स हैं ये यूज़ होते हैं। उसके बाद जो मेमोरी यूनिट है स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो मेमोरी यूनिट जो है ये डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है यानी ज़ख़ीरा करता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट जो है इंटरफेसेस फॉर यूज़र एंड डिवाइस कम्युनिकेशन। तो ये जो यूज़र होता है सारिफ और जो डिवाइस है ना, यानी आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, वो सब डिवाइसेस हैं। तो इनके बीच में ना जो आपस में इंटरफेरेंस होगा, जैसे आप कंप्यूटर पे कैसे रब्ता करते हैं, माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू, माइक के थ्रू, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहलाएगी। सिक्स्थ वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। तो वॉन न्यूमैन जो है उसके कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है ये बताना है, और उसके जो अहम अज्जा है या कंपोनेंट्स उनको लिस्ट आउट करना है, बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो इसके आंसर में ना, इट इज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन मॉडल, ये एक कंप्यूटर का डिज़ाइन मॉडल है। where data and instructions are stored in the same memory, जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो इसके जो की कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अहम अज्जा हैं, उसमें मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, उसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कस आउट करके आए हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये इसके कंपोनेंट्स के नाम हैं जो आपने इस आंसर में लिखने हैं। सेवंथ जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स इंस्ट्रक्शन साइकिल। वॉन न्यूमैन
का जो आर्किटेक्चर है उसके इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 अहम जो मराहिल हैं ना, स्टेप्स, वो बताने हैं। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले फैच लिख सकते हैं, यानी किसी जगह से हिदायत को ढूंढ के लाना। तो रिट्रीव एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी मेमोरी से हिदायत को ना ले के आना। उसके बाद डी कोड जो है, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, तो उसको जो है इंटरप्रिटेशन जो है आप उसको तशरीह कह सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को तशरीह करता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन, तो फिर वो मतलूबा जो एक्शन है, ये काम है, उसको अंजाम देना। और लास्ट में जो है स्टोर, सेव द रिजल्ट इन मेमोरी, यानी जो भी रिज़ल्ट है या नतीजा है उसको मेमोरी में महफूज करना। 8th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉन न्यूमैन बॉटलनेक, तो ये बताना है कि वॉन न्यूमैन बॉटलनेक क्या है। तो इसका जो आंसर है, इट रेफर्स टू द स्लो ट्रांसफर रेट बिटवीन द CPU एंड मेमोरी ड्यू टू शेयरिंग अ सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये डेटा और जो इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत है ना, दोनों के लिए एक ही मेमोरी की जगह का इश्तराक करने की वजह से, यानी दोनों कॉमन मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं, तो उस वजह से CPU और जो मेमोरी है उसके दरमियान स्लो ट्रांसफ़र की जो रेट है ना या शरह है, तो ये उसके हवाला देता है ना, उसके बारे में बताता है। क्योंकि ये सिंगल मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड में जो स्लोनेस है, तो उसको कहेंगे वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ की एडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो इसका वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है, इसका जो अहम फ़ायदा जो है, एडवांटेज, वो क्या है। तो इसका आंसर है ना, सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है, यूजिंग अ सिंगल मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, क्योंकि ये एक सिंगल मेमोरी को यूज़ करता है इंस्ट्रक्शन के लिए भी और डाटा के लिए भी। मेकिंग प्रोग्रामिंग ईजियर, जिससे प्रोग्रामिंग जो है वो ईजी हो जाती है, मतलब यूज़र के लिए प्रोग्राम बनाना ईजी होगा या उस पर काम करना थोड़ा ईजी होगा। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन। कंप्यूटिंग सिस्टम के काम करने के लिए ना 3 अहम जो तकाजे हैं वो क्या हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं इसके आंसर में कि हार्डवेयर जो है, फिज़िकल कंपोनेंट्स जिसमें CPU मेमोरी वगैरह आती है, तो फिज़िकल कंपोनेंट्स जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स, यानी उसके अंदर ना हार्डवेयर को चलाने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं या कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो उसके बाद जो यूज़र है ना, पर्सन इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम, यानी सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने वाला जो भी होगा वो यूज़र है। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये कंप्लीटेड हैं। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसमें जो फर्स्ट है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, इन्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम। निज़ाम के तस्वुर की वजाहत करनी है और निज़ाम के अंदर बुनियादी जो उसके अज्जा है ना, फंडामेंटल कंपोनेंट्स, उनके बारे में बताना है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद बताने, इन्वायरमेंट उसका माहौल, और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो राब्ते का तरीका है ना सिस्टम का, अंदर जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनमें जो राब्ते का सिस्टम होगा उसके बारे में भी बात करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आंसर जो है इसका, अ सिस्टम is a collection of interrelated components that work together to achieve a specific goal। एक निज़ाम जो होता है ना, सिस्टम, एक दूसरे से मुंसलिक अज्जा का मजमूआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए कंपोनेंट्स होते हैं जो एक ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो सिस्टम्स कैन बी नेचुरल, सिस्टम जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। और आर्टिफिशियल सिस्टम जैसे कंप्यूटर सिस्टम है जो ह्यूमन मेड सिस्टम होंगे, तो ये इसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, जो बुनियादी अज्जा हैं, इसमें इनपुट जो है डेटा और सिग्नल्स इंटरिंग द सिस्टम, यानी सिस्टम में जो इंटर होने वाला डेटा या सिग्नल्स हैं वो। सेकंड जो है प्रोसेस, ऑपरेटिंग या ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट, यानी इनपुट यानी जो भी आप है ना उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस करेंगे आप, मुख्तलिफ काम जो अंजाम देंगे इनपुट पे, तो वो सब प्रोसेस में आएगा। उसके बाद थर्ड जो है ना आउटपुट, रिजल्ट ऑन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, यानी
नतीजा जो है वो इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होगी प्रोसेस के नतीजे में। उसके बाद फोर्थ जो है ना फीडबैक, इंफॉर्मेशन यूज टू इम्प्रूव और कंट्रोल द सिस्टम। फीडबैक राय, इंफॉर्मेशन यूज टू इम्प्रूव और कंट्रोल द सिस्टम, यानी वो सारी मतलब हिदायत जो हैं, इंफॉर्मेशन मालूमात जिनको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम के निज़ाम के मकासद, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली, यानी मखसूस कामों को मौसर तरीके से सर अंजाम देना। उसके बाद टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस यूज़फुल रिजल्ट्स, डेटा पर मुख्तलिफ जो काम करने और मुफीद जो प्रोडक्शन है ना आउटपुट, उसके लिए प्रोसेस करना ना डाटा को। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, जो उसका माहौल है ना निज़ाम का या सिस्टम का, एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इफ़ेक्ट सिस्टम, और यानी बैरूनी जो हालात हैं जो सिस्टम के ऑपरेशन को मुतासर करते हैं, तो उसमें ना यूज़र्स हैं और अदर सिस्टम्स, यानी मुख्तलिफ जो यूज़र होंगे और जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो भी। उसके बाद मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, इसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में। तो सिस्टम कम्युनिकेट विद डेटा ट्रांसफ़र, जैसे इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड टू द सीपीयू एंड सिग्नल्स लाइक फीडबैक लूप्स। तो राब्ते के जो तरीके हैं ना, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें सिस्टम्स में डेटा ट्रांसफ़र जैसे कीबोर्ड से ना सीपीयू में इनपुट जो हम करते हैं, उसके अलावा जो सिग्नल्स हैं मतलब फीडबैक के लूप्स हैं, इम्प्रूव करने के लिए जो राय लेते हैं वो, तो उसके बारे में बातचीत इसमें की जाती है। तो ये मेथड्स में हम लिख सकते हैं ना कम्युनिकेशंस के जो मेथड है उसमें। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीटेड है। सेकंड जो है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। उसके बाद डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड पर्पस विद रेलिवेंट एग्जांपल्स, तो इनकी फिर साथ साथ एग्जांपल्स जो हैं वो भी बतानी है और फंक्शंस बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है और पर्पस बताना है। तो इसके आंसर में पहले जो नेचुरल सिस्टम है इसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं, जो कुदरती निज़ाम है। इसकी जो डेफिनेशन है, सिस्टम्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट ह्यूमन क्रिएशन, यानी वो निज़ाम जो कुदरत में खुद ब खुद मौजूद होते हैं, यानी इंसान ने इनको नहीं बनाया। इसकी जो एग्जांपल लिख सकते हैं ना, जैसे सोलर सिस्टम है, इकोसिस्टम, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन जिसमें निज़ाम शमसी है, उसके अलावा माहौलियाती निज़ाम है मुख्तलिफ, और इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का जो निज़ाम है वो। थर्ड जो है ना पर्पस, उसका मकसद, टू मेंटेन नेचुरल प्रोसेसेस एंड बैलेंस इन नेचर, कुदरती अमल और तवाज़ुन को बरकरार रखना। उसके बाद जो फंक्शन है, वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये जो कुदरती निज़ाम है ये इंसानी मुदाखलत के बगैर ना खुद ब खुद काम करते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी, यानी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अडेप्टिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये बहुत ही पेचीदा होते हैं, मुश्किल, और माहौल के मुताबिक ये ढलने वाले होते हैं, यानी अडेप्टिव होते हैं। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये नेचुरल सिस्टम के लिए। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो है, इसकी डेफिनेशन जो है, सिस्टम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फॉर स्पेसिफिक टास्क्स, वो निज़ाम जो इंसान ने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए हैं। इसकी एग्जांपल जो है उसमें ये कंप्यूटर्स हैं, ट्रैफिक सिस्टम्स, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। उसके बाद इसके जो पर्पस हैं, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और कंप्लीट टास्क्स एफिशिएंटली, मखसूस जो ख़ास मसाइल को हल करने या काम को मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए, ये मकसासिद में लिख सकते हैं इसके। उसके बाद फंक्शन जो है ना फॉल, ऑपरेट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन इनपुट एंड डिज़ाइन, इंसानी हिदायत और डिज़ाइन के मुताबिक काम करते हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी है इनकी, पेचीदगी, कैन बी सिंपल और हाईली कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन, डिज़ाइन के मुताबिक सादा या पेचीदा हो सकते हैं, यानी इनको जैसा डिज़ाइन करेंगे वैसे ही होंगे। इसके अलावा इसकी जो एडिशन एग्जांपल लिख सकते हैं ना, एडिशनल मज़ीद अगर लिखना चाहें, तो नेचुरल सिस्टम जो है उसमें ह्यूमन बॉडी रेगुलेशन, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, कुदरती निज़ाम है ना, जैसे इंसानी जिस्म खुदकार तरीके से दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है, मतलब एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है इंसान में जिससे खुद ब खुद बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। इस तरह जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा बेस्ड ऑन यूज़र
इंस्ट्रक्शंस, यानी कंप्यूटर जैसा यूज़र जो है ना डेटा देगा उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही डेटा को प्रोसेस करेगा। तो ये इसका जो आंसर है ये लिख सकते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े शॉर्ट लिखे गए हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन को आपको लगता है कि इसमें मज़ीद कुछ डिटेल लिखनी है तो ये आप पे मुनहसर है, आप उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, डिज़ाइन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो निज़ाम जो है सिस्टम और साइंस के मुख्तलिफ शाखों के दरमियान ताल्लुक़ का जायज़ा लेना है, जिसमें कुदरती साइंस या डिज़ाइन साइंस और कंप्यूटर साइंस शामिल है। इसका जो आंसर है पहले फर्स्ट नंबर पे नेचुरल साइंस एंड सिस्टम्स जो हैं, स्टडीज़ सिस्टम्स फाउंड इन नेचर जैसे इकोसिस्टम, वेदर पैटर्न्स। कुदरती साइंस और निज़ाम जो है इसमें फितरत में पाए जाने वाले जो मुतालियाती निज़ाम हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर माहौलियाती निज़ाम है, मौसम के जो मुख्तलिफ तरतीब है ना पैटर्न्स। इसकी एग्जांपल में द नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सेस। इंसानी जिस्म में असाबी निज़ाम जो है मालूमात पर कार्रवाई करता है ना और रद्द-ए-अमल को मरबूत करता है। यानी हमारे माइंड में जब भी किसी चीज़ को करने के लिए तजस्सुस पैदा होता है तो हम फिर वो बॉडी पार्ट्स को आगे उसके बारे में डेटा मुंतकिल करता है, तब जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो उसके मुताबिक काम करते हैं। उसके अलावा जो सेकंड है डिज़ाइन साइंस एंड सिस्टम्स फोकसेस ऑन क्रिएटिंग फंक्शनल सिस्टम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो डिज़ाइन साइंस और सिस्टम जो है हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए फ़ाल निज़ाम बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इसकी जो एग्जांपल है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मैनेज व्हीकल फ्लो टू रिड्यूस कंजेशन जो है, मिसाल जो है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ये रश को कम करने के लिए ना गाड़ियों के निज़ाम या उनका जो बहाव है उसको उसका इंतज़ाम करते हैं। थर्ड जो है ना कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम्स डेवलप्स सिस्टम्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेशन। कंप्यूटर साइंस और जो इसके सिस्टम्स हैं वो डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन के लिए निज़ाम तैयार करते हैं। ऑटोमेशन मीन किसी काम का खुद ब खुद होना, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे आप अपनी सिंपल ज़ुबान में बोलेंगे ना ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेशन है। तो इसकी एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेज करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को एंड यूज़र इंटरफेस को। तो यहाँ पे जो वसाइल और यूज़र इंटरफेस है इसका इंतज़ाम जो है वो इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 जो है एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट जैसे जो कंप्यूटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ इकसाम जो हैं उनको दरियाफ्त करना है। तो इसका जो आंसर है नंबर 1 कंप्यूटर्स जो हैं परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशंस। तो ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसके अलावा जो कैलकुलेशंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की वो सारी करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में ना पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं पीसीज, सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो हैं ये एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। सेकंड जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम, और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हैं, इसी तरह जो एप्पल के फ़ोन में है उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, और ये जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं इनका अपना सॉफ्टवेयर है। इसकी जो एग्जांपल हैं इसमें विंडोज़ हैं, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, तो ये सब कुछ जो है ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में आ जाएगा। थर्ड जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं ये मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं ना वसाइल उनका इश्तराक करने के लिए मुतअद्दिद आलात जो हैं डिफरेंट डिवाइसेस उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है लैन जो छोटे पैमाने पे जो नेटवर्क होता है, इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन जो है ये इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना द इंटरनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस फॉर डेटा एक्सचेंज। डेटा के तबादले के लिए लाखों जो डिवाइसेस को जोड़ने वाला ना जो आलमी नेटवर्क है आप उसको कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल में जो वेबसाइट्स हैं जो आप गूगल या इस तरह की जो डिफरेंट दूसरे ब्राउज़र है ना उसमें आप लिख के फाइंड आउट करते हैं उनको। इसके अलावा ईमेल सर्विस है और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है यानी जो ऑनलाइन ये डेटा वगैरह सेव करने की और ऑनलाइन जो इस्तेमाल की जाती है ना स्पेसेस वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of a computer as a system, including its objectives, components, and interactions. Among these components, कंप्यूटर की बुनियादी खसूसियात को बतौर सिस्टम बयान करना है। उसके बाद उसके मकासद, उसके कंपोनेंट्स यानी अज्जा, और उसके जो कंपोनेंट्स के दरमियान जो ताल्लुक है ना वो। तो इसका आंसर जो है ना, अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये कम्बिनेशन है ना हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, उसके अलावा यूज़र वर्किंग टुगेदर, यानी हार्डवेयर भी इसमें शामिल होती हैं, सॉफ्टवेयर भी, और यूज़र जो उस पर काम कर रहा है। टू परफॉर्म टास्क्स एंड प्रोसेस डेटा, ताकि मुख्तलिफ काम सर अंजाम दिए जा सकें या डिफरेंट डेटा को प्रोसेस किया जा सके। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो मकासद जो हैं इसके, प्रोसेस डेटा एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, डेटा को दुरुस्त और मौसर तरीके से प्रोसेस करना। प्रोवाइड आउटपुट बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, तो जो इनपुट की बुनियाद पर आउटपुट फ्राहम करना जो यूज़र के लिए। उसके अलावा हेयर आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के वैसे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है नीचे गिवन है, जैसे स्पीड लिख सकते हैं, परफॉर्म्स टास्क क्विकली, काम तेज़ी से सर अंजाम देना। उसके बाद ऑटोमेशन जो है, यानी किसी काम को अपने आप करना, खुदकारी आप इसको उर्दू में बोल सकते हैं। तो वर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बगैर इंसानी मुदाखलत के काम करना। थर्ड जो है एक्यूरेसी, दुरुस्तगी, डिलीवर्स प्रिसाइज रिजल्ट्स, सही और दुरुस्त नताइज फ्राहम करना। फोर्थ जो है स्टोरेज, यानी महफूज करना जो डेटा का। सेव्स एंड रिट्रीव्स डेटा, डेटा को महफूज और फिर दोबारा से, यानी जब भी ज़रूरत हो इस्तेमाल के काबिल होना। 5 जो है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेट्स ओवर नेटवर्क्स, नेटवर्क के ज़रिए राब्ता कायम करना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जो है, इसमें नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम, इनके थ्रू आप सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करते हैं। सेकंड में प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू, प्रोसेसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, तो डेटा पर जो काम वगैरह है ना प्रोसेस वो करता है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर अमल दरामद करता है। एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज़ को रन करना, जैसे आप डिफरेंट चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं तो वो पहले फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं। थर्ड जो है मेमोरी जो है, रैम, हार्ड ड्राइव, ये वाली जो है मेमोरीज स्टोर करती हैं डेटा को टेम्परेरीली और परमानेंटली, यानी कुछ जो हैं वो टेम्परेरीली जैसे रैम है, और हार्ड ड्राइव पे आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर जो हैं डिलीवर प्रोसेस्ड डेटा, तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये प्रोसेस शुदा जो डेटा है उसको डिलीवर करती हैं। मतलब जैसे मॉनिटर है तो वो स्क्रीन पे शो करेगा रिज़ल्ट को, प्रिंटर जो है वो आप प्रिंट आउट निकाल के उसका रिज़ल्ट हासिल करते हैं किसी भी चीज़ का। इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स, तो जो इनपुट है यहाँ पे ये छोटी सी एरो डायग्राम से शो किया हुआ है कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। तो डेटा मूव्स थ्रू बसेस एंड इज़ प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू वाइल बीइंग स्टोर्ड इन मेमोरी। तो डेटा जो है ये मूव करता है बसेस के थ्रू, तो बसेस जो हैं ये मूव कराती हैं डेटा को, और प्रोसेस जो है वो सीपीयू करता है, और जो स्टोरेज है वो मेमोरी में होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन architecture of a computer, include a discussion on main components, their functions and the step by step process of how architecture operates। कंप्यूटर के जो वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर की वजाहत करनी है, और जो उसके अहम कंपोनेंट्स हैं उनके अफ़ाल, और उसके अलावा उनके फंक्शंस, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ना कि वो कैसे ऑपरेट करता है, इस पर डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन में। आंसर जो है इसका, द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटर मॉडल वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है ये कंप्यूटर मॉडल है जहाँ डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है ना, हिदायत, एक ही मेमोरी की जगह का इश्तराक करते हैं, यानी कॉमन होती है उनकी मेमोरी। तो मेन इसके जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट जो है कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट ऑपरेशंस, फैचेस एंड डीकोड्स इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल यूनिट जो है कार्रवाई जो है ना इसकी, जिसको फैच करना, वो हिदायत को ढूंढ के लाना उठा के, तो उसके बाद उनको डीकोड करना,
ये कंट्रोल यूनिट में ये काम होते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी जो मैथ से रिलेटेड और जो लॉजिक से रिलेटेड होते हैं ना काम, जिसमें वो स्मॉलर, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाली चीज़ें लॉजिकल ऑपरेशन में आएंगी, तो ये काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होंगे। उसके बाद थर्ड जो है ना मेमोरी यूनिट, स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट जो है डेटा और हिदायत दोनों को स्टोर करता है। फोर्थ जो पॉइंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल सिस्टम्स एंड यूजर्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो जो बैरूनी सिस्टम्स हैं और उसके अलावा यूज़र्स के साथ तामुल करती हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है इसका, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है फैच, रिट्रीव एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो मेमोरी से ना हिदायत को फैच करके लाता है ना, ढूंढ के लाता है। फिर डी कोड जो है ना सेकंड, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन। तो डी कोड जो है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको एक्सप्लेन करता है ना, इंटरप्रेट उनकी तशरीह करता है। उसके बाद थर्ड जो है एग्जीक्यूट, परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन जो है ना जो काम वो करना। और लास्ट में जो स्टोर है, सेव द रिजल्ट बैक टू मेमोरी, यानी नतीजा वापस मेमोरी में महफूज करना। उसके बाद सेवन्थ जो क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स इन्वायरमेंट। तो तफसीली इसकी वजाहत करनी है कि कंप्यूटर अपने माहौल के साथ कैसे तामुल करता है। तो इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ यूज़र इनपुट, नेटवर्क, कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई। तो ये जो पॉइंट हैं इनके अकॉर्डिंग ना इसका आंसर देना है। सबसे पहले आंसर में, अ कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स इन्वायरमेंट थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट उसके पार्टिकल्स हैं ना या कंपोनेंट्स, उनके मिल के ना उसके ज़रिए अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन करता है, तबादला ख्याल करता है। उसके बाद दिस इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स रिसीविंग इनपुट, प्रोसेसिंग डेटा एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट वाइल आल्सो मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड यूज़र्स। तो इसमें ये जो इंटरेक्शन होती है इसमें इनपुट को वसूल करना ना, मतलब हासिल करना, उसके बाद डेटा पर जो काम है वो, और आउटपुट जो है उसको तैयार करना शामिल है। जबकि जो एक्सटर्नल आलात हैं ना, नेटवर्क्स और सार्फिन के साथ मवासलात का इंतज़ाम भी इसमें शामिल है। इसमें सबसे पहले जो यूज़र इनपुट का पॉइंट है, यूज़र प्रोवाइड डेटा विद इनपुट डिवाइसेस लाइक, जैसे टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड और क्लिकिंग अ माउस। यूज़र जो है ना सारिफ इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए ना डेटा फराहम करता है। तो ये कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है, माउस के थ्रू हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो इसमें कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स, जैसे ब्राउजिंग द इंटरनेट, ये शामिल है इसमें। तो कंप्यूटर वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए डेटा भेजते हैं और उसको रिसीव यानी वसूल भी करते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, पावर सप्लाई कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू यूजेबल एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। तो निज़ाम जो है सिस्टम के लिए एक बैरूनी ज़रिए से ना उसको सप्लाई की ज़रूरत होती है, लाइक बिजली की, या उसको ना काबिल इस्तेमाल तवानाई में तब्दील करता है वो। इंश्योर ऑल कंपोनेंट्स फंक्शन करेक्टली, ताकि तमाम जो उसके कंपोनेंट है वो सही तरीके से काम करें, इस बार की श्योरिटी बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए इस बात को। उसके बाद जो एग्जांपल है, इन एन ऑनलाइन फॉर्म अ यूज़र enters data, the CPU process it and the information is stored or displayed। मिसाल के तौर पे एक ऑनलाइन फॉर्म जो है ना यूज़र वो उसको फिलअप कर रहा है, तो वो उसका डेटा अपना इंटर करेगा, फिर CPU जो है वो उस पर ना प्रोसेसिंग करेगा और मालूमात को मतलब स्टोर करेगा या फिर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग अ फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। तो प्रोसेस जो है वो बयान करना है फाइल के रिट्रीव होने का, उसके बाद यूजिंग अ कंप्यूटर ना, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, के एक कंपोनेंट पे क्या मतलब हो रहा है काम, उससे दूसरे का क्या ताल्लुक है, फिर वहाँ पे क्या काम होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इसकी ना प्रोवाइड करनी है अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, के ये सारे जो स्टेप्स हैं उसके बाद स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन कैसे आती है। इसका जो आंसर है, computers follow a structured process to retrieve and display files. This involves interactions between input devices, processing units, storage, memory and output devices. तो कंप्यूटर जो है फाइलों को
जब भी प्रोसेस करता है या रिट्रीव करता है, तो एक मुनज़्ज़म अमल है ना, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, स्टोरेज है, मेमोरी है, और इन सब चीज़ों का आपस में जो ताल्लुक़ है ना, तामुल, इंटरेक्शन, वो इसमें शामिल है। तो बिलो आर द स्टेप्स एक्सप्लेनिंग हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। यहाँ पे नीचे इसके जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट जो है ना, इनपुट, द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन अ फाइल आइकन यूजिंग अ माउस और सेलेक्टिंग इट यूजिंग अ कीबोर्ड। तो जैसे यूज़र है वो माउस के ज़रिए फाइल पे या क्लिक पे किसी आइकन को क्लिक करता है, तो या फिर कीबोर्ड से फ़ाइल को मुंतखब करता है। तो सेकंड जो है ना, फैच यानी हासिल करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाइज द फाइल्स लोकेशन इन स्टोरेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल के मकाम का पता लगाता है, सच एज़ अ हार्ड ड्राइव, एसएसडी है, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज जो होती है ना वो, लाइक जैसे यूएसबी वगैरह, कि वो पता लगाता है कि कहाँ पे है ये। थर्ड जो पॉइंट है ना, प्रोसेस, अमल जो है उसका, द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रीड्स द फाइल कंटेंट्स एंड प्रिपेयर्स इट फॉर डिस्प्ले और फर्दर ऑपरेशंस। तो CPU फाइल के मवाद को पढ़ता है और इसे दिखाने या मज़ीद काम के लिए ना तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। फिर ट्रांसफ़र जो है ना, मुंतकिली, द डेटा फ्राम द फाइल इज़ मूव्ड फ्राम स्टोरेज टू रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सो इट कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली। फ़ाइल का डेटा जो है ना स्टोरेज से रैम में मुंतकिल होता है ताकि इसे तेज़ी से हासिल किया जा सके। आउटपुट जो है ना, नतीजा, फाइनली द प्रोसेस्ड फाइल कंटेंट इज सेंड टू द मॉनिटर वेयर द यूज़र कैन सी एंड इंटरेक्ट विद इट। आखिर में फ़ाइल का जो मवाद है, मटेरियल, मॉनिटर पर दिखाया जा सकता है या देखा जाता है, तो जहाँ जो यूज़र है ना उसे देख सकता है और इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके सारे क्वेश्चन जो हैं हमने उसको एक्सप्लेन किया है, MCQs को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।